नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज का जो एपिसोड है, जो इंटरव्यू है, इसको आप आखिरी तक देखें क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और आप इसलिए भी समझें कि सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके की स्थितियां हैं। हमारे साथ हैं बाफरा, जो जी। एक संस्था है, उसके अध्यक्ष सदस्य अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी एक एक्ट है, ये लागू हुआ 2005 में, जो आपके तमाम स्कूलों, कॉलेजों, तमाम सार्वजनिक स्थलों पे आप सुरक्षा गार्ड देखते हैं, उनके लिए बनाया गया था। इसमें एक बड़ा खेल हो गया। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलते थे, ट्रेनिंग का एक प्रमाण पत्र मिलता था, वो अधिकारी किसी एक ऐसी घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके निधन के बाद सर्टिफिकेट जारी हो गए और वो एक जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने 2 करोड़ से ज्यादा राशि भी अपने आप में अर्जित भी कर ली। अखिलेश भाई, ये पूरा घटनाक्रम है क्या? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया। ये बहुत ही जन सामान्य से जुड़ा मुद्दा है और चूंकि इसमें हमको लगता है कि प्रदेश के बड़े संस्थान, स्कूल हों, कॉलेज हों, जिला चिकित्सालय हों, मेडिकल कॉलेज हों या और भी बड़े जो संस्थान हों सुरक्षा से जुड़े हुए, वहाँ जो सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा गार्ड, बाउंसर, ये सुरक्षा से जुड़े जो भी कर्मी काम कर रहे हैं वो तो असुरक्षित हैं ही। उसके अलावा वो परिसर भी असुरक्षित हो गया है। उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ। जब पसारा एक्ट 2005 बना तो केंद्र शासन की मंशा थी कि जो भी ट्रेनिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड कर्मचारी काम करे वो ट्रेंड हो। प्राकृतिक आपदा आए या कोई हमला हो या कोई डकैती का प्रयास करे या जान माल पे हमला हो, तो उसके लिए वो गार्ड ट्रेंड रहे, ट्रेनिंग के साथ तैयार रहे। वो सिर्फ डंडा लेके वर्दी पहन के खड़ा ना मिले, वो बचाव का कार्य करे। तो अब ये इसलिए है कि वो बचाव खुद नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। पहले शासन ने कहा था कि इनकी ट्रेनिंग अर्धसैनिक बल देंगे या फिर इनकी ट्रेनिंग होमगार्ड सिक्योरिटी के अंडर रहेगी। होती भी थी, 2-4 साल हुई। फिर राजनीतिक और बाहुबल और धन बल के दबाव में निजी सेंटर खुल गए। निजी सेंटर सिर्फ दस्तावेज बांट रहे थे। उसमें 45 दिन का पसारा एक्ट में प्रावधान है कि इतनी दिन की कर्मचारी की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। अच्छा, उसमें फायर सेफ्टी की भी फायर ट्रेनिंग सेफ्टी है, नेचुरल डिजास्टर का है, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग 7-7 दिन की, 3-3 दिन की रखी गई थी उसमें। तो होती थी, अब तो होती नहीं है। अब कंपनियां सिर्फ काम लेने के लिए, ठेका प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने वो कागज़, फर्जी दस्तावेज बना के रखती हैं और उसके एवज में करोड़ों का काम लेती हैं। इसका एक जीवंत प्रमाण आया है। 2020 से मैं शिकायत कर रहा था पसारा डिवीज़न में। 2017 में वरिष्ठ IPS सुरेंद्र पांडे थे, जो हमारे जबलपुर जिले में भी SP थे। वो लॉ एंड ऑर्डर के DG थे। उनकी असमय मृत्यु हो गई थी जिम में वर्कआउट करते टाइम 2017 में। और 2017 की मृत्यु के 30 दिन बाद उनके हस्ताक्षर से एक सिक्योरिटी कंपनी को लाइसेंस मिला और उसी में 29 सिक्योरिटी कंपनियों को और लाइसेंस अलॉट हुआ, जबकि वो थे नहीं। मतलब फर्जीवाड़ा शासन स्तर पर मिली भगत के साथ किया जा रहा है। कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, ये जनता जानती है। आजकल बहुत सारा शिष्टाचार और भ्रष्टाचार आसपास घूम रहे हैं। उसके परिणाम के चलते आज हमारे बच्चे, आज हमारा प्रदेश, आज हमारा जिला निजी सुरक्षा गार्ड लेने के बाद भी स्वयं में असुरक्षित है। ये कहाँ की सुरक्षा एजेंसी थी जिसने उनके ये हस्ताक्षर का सर्टिफिकेट? RK पांडे हैं, मिस्टर RK पांडे। वो क्लासिक सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं। प्रदेश में उनका बड़ा काम है। साल भर में शासन से 70-80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और इनका कोई भी गार्ड ट्रेंड नहीं है। नॉट ओनली ये क्लासिक एजेंसी की बात नहीं, इसके अलावा भी जो कंपनी चल रही हैं, जैसे महाकौशल में ये तो अखिलेश भाई बड़ा मुद्दा है कि सुरेंद्र पांडे जी जिम में वर्कआउट करते हुए उनका निधन हो गया आकस्मिक, और उनके निधन के 30 दिन के भीतर इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया पांडे जी को। बिल्कुल। RK पांडे आपने नाम बताया, हाँ, RK पांडे क्लासिक
क्लासिक सिक्योरिटी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल। ने सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया और उसके एवज में उन्होंने भुगतान भी प्राप्त शासन के एक बड़े संस्थान में, संस्कृति विभाग में, उनने कम से कम 4 करोड़ का ठेका ले लिया उनने। वो 5 साल ठेका चलाया और अभी 1 महीने पहले जीएसटी का भी 96 लाख का पेमेंट करा लिया उन्होंने उस फर्जी दस्तावेज पे। ऐसी 29 कंपनियां और हैं। इसकी शिकायत मैं 2020 से कर रहा था और आज ये पटल पे आई। प्रदेश के बड़े अखबारों ने, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने उसको बड़ी खबर बना के छापा भी है। ईओडब्ल्यू में मैंने पत्र व्यवहार करके जानकारी भेजी। अब देखिए जांच कब तक। दोस्तों, ये मुद्दा केवल एक ऐसा नहीं है कि ये केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस पर आप गौर करें कि जिन सुरक्षा संस्थानों में, जिन स्थानों में जहां पर भी इन क्लासिक सिक्योरिटी एजेंसी के लोग काम कर रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट फर्जी है और उसके एवज में उनको भुगतान भी मिल चुका है। करोड़ों रुपए का लेन देन हो चुका है, जीएसटी का भी उनको भुगतान मिल चुका है। इस बारे में इसलिए ध्यान दें कि अगर पार्क में, किसी स्कूल में, किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी सुरक्षा संस्थान में, बैंकों में भी आजकल प्राइवेट गार्ड तैनात रहते हैं, तो ये जानकारी जिस तरीके से आरटीआई के तहत अखिलेश भाई ने निकाली है, इस पर अगर गंभीरता से सरकार ध्यान दे, अगर सरकार की नीति और नीयत दोनों में ईमानदारी है, तो ये बड़े घोटाले के संकेत हैं और बड़े फर्जीवाड़े के संकेत हैं। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और अगर कोई हादसा हो जाए तो ये अनट्रेंड सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड उनकी जान बचाने में असमर्थ होंगे। कहीं आग लग जाए तो वो आग बुझाने में असमर्थ होंगे। ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे समाज में, एक ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में रह रहे हैं जहां पर कि फर्जीवाड़े से सुरक्षा संस्थान, सुरक्षा एजेंसियां ये सब काम कर रही हैं। अखिलेश भाई, अभी आपने जब ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत भेजी है तो आपको क्या लगता है कि जांच होगी? साहब देखिए, ईओडब्ल्यू ने शिकायत 2022 में इसी मुद्दे पे करी थी कि ट्रेनिंग नहीं हो रही है और अनट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे हैं प्रदेश भर में, लगभग जिनकी संख्या उस समय 45,000 थी। और एक सिक्योरिटी गार्ड का जो लेबर कमिश्नर वेतन तय करता है लगभग 12,000 होता है। और ज़्यादातर ये सुरक्षा से जुड़े जो कर्मचारी हैं शासन के संबद्ध संस्थानों में कार्यरत हैं। शासन की नज़र में, शासन के सामने ये संस्थाएं निजी ठेकेदार चूना लगा रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं मिली भगत से, और पूरे प्रदेश को, प्रदेश के बच्चों को, प्रदेश के नागरिकों को, वरिष्ठजनों को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं और शासन से बाकायदा पैसा ले रहे हैं। मैंने शिकायत करी, उसके बाद डीजी ईओडब्ल्यू का जवाब आया कि ये हमारा निजी मामला है, ये सुरक्षा जुड़ा मामला है, इसीलिए हम आपको ना जानकारी देंगे और ना कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने एक पत्र दिया उनको, डीजी को दिया, माननीय सीएम साहब को दिया, तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को दिया। नरोत्तम मिश्रा जी से मैं मिला भी। मैंने कहा साहब देखिए, मेरा मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है, हमसे जुड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। तो उन्हें आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो सुरक्षाकर्मी ट्रेंड नहीं है वो शासन के संस्थानों में काम कर रहा है। अगर आप अपने स्तर पर देखेंगे, आप लोग तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, बहुत वर्षों से हैं, तो नगर निगम जबलपुर, मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो भी गार्ड्स काम कर रहे हैं, किसी की भी ट्रेनिंग नहीं है। और आज से नहीं, पिछले 10 सालों से कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये अरबों का घोटाला है। आज ये संख्या कम से कम 50,000 के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स की होगी जो शासकीय संस्थानों में होंगे, जो बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, किसी की भी ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग ना होने का कारण बताएं कि वो ट्रेनिंग पे कंपनी क्यों नहीं भेजती। अगर एक गार्ड को कंपनी ट्रेनिंग पे भेजेगी तो नियम है कि 45 दिन का उसका वेतन, टीएडीए सब देना पड़ेगा। 45 दिन वो आदमी काम नहीं करेगा, उसकी जगह दूसरा आदमी काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी दूसरा आदमी करेगा, तो कंपनी अपने फायदे में से वो पैसा देना नहीं चाहती। अपना फायदा बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी ने प्रदेश की सुरक्षा दांव पे लगा दी।
सिक्योरिटी एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इन एजेंसियों में जिस तरीके से सुरक्षा गार्ड के तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी जीवन की जो स्थितियां हैं, उनके परिवारों को भले ही लगता हो कि सुरक्षा एजेंसी में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और पसारा एक्ट जिस मंशा के साथ शासन ने शुरू किया था, सरकार ने शुरू किया था, उसकी भी धज्जियां उड़ रही हैं। दोस्तों, ये जानकारी केवल इसलिए आप ना रखें कि ये केवल न्यूज़ ऑनली व्यूज़ के जरिए दिखाया जा रहा है। हम एक ऐसे सच को उजागर कर रहे हैं जिस पर कि आपकी पूरी की पूरी नज़र होना चाहिए। सरकार की मंशा और सरकार के द्वारा इस पर कार्यवाही न होना भी एक बड़े सवाल को जन्म देती है। अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी ने अगर ये जानकारी आप तक पहुंचाई है, तो इसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे प्रदेश के भले के लिए बात कर रहे हैं। आपके बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, आप चाहे जब बैंकों में पहुंचते हैं, बैंकों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होता है, और खुद सुरक्षा एजेंसियों में काम करने वाले उन नौजवानों की भी बात, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, जो कि 45 दिन की ट्रेनिंग होना जरूरी है। करोड़ों के भुगतान हो रहे हैं। इस पूरे भुगतान की मिली भगत में कौन शामिल है, वो चेहरे बेनकाब होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक। अखिलेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।